चलिए, जय हिंद जय बिहार। आज अभी बता दें आपको माध्य सांख्यिकी। तो इसका अगर पूरा परिभाषा जानना होगा तो फिर हमको पिछले क्लास में जाना होगा, तो 1-2 दिन का समय दे दीजिए और पूरा हम सांख्यिकी किसे कहते हैं, आंकड़ा किसे कहते हैं, आंकड़ा कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में बता देंगे। ठीक है, आज अगर समय मिला तो थोड़ी सी बता भी देंगे। फिलहाल आइए माध्य। माध्य तो प्रतिदिन आप प्रयोग करते हैं, प्रतिदिन आप प्रयोग करते हैं। आपके घर में मम्मी माध्य जानती है, कहते हैं कि मम्मी पढ़ी लिखी नहीं, क्या बात करते हैं। मम्मी रोटी बनाती है, वो औसत है 2 रोटी चाचा, 3 रोटी भैया, 3 2 5 6 रोटी औसत। तो औसत 4 आदमी 16 रोटी, कोई 3 को खाएगा, कोई 5 को खाएगा। बिना औसत के कुछ नहीं होता है। गांव में बाराती साराती आता है, 200 आइएगा कि 300 आइएगा, तो ना 200 ना 300 और 250 का हलवाई खाना बनाता है। अगर बच गया घट गया तो 50 का बना देंगे, अगर बच गया तो बर्बाद तो नहीं होगा। तो औसत हमारे जीवन, सांख्यिकी तो हमारे पूरे जीवन के लिए आवश्यक है, पल भर सांख्यिकी। चोर बेईमान के सांख्यिकी, तो एगो चोर है एगो बेईमान है। दान पुण्य का सांख्यिकी, दान काहे करता है, पुण्य काहे करता है, हर चीज का सांख्यिकी है। ठीक है, तो बिना सांख्यिकी के हम लोग चल नहीं सकते हैं। आपको दफ्तर में एक विभाग होता है सांख्यिकी शाखा, स्टैटिस्टिक्स शाखा, ब्रांच होता है। ठीक है, जिसका आंकड़ा लेखा जोखा पूरा रखा जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा का जरूरत होता है। तो सर बोलते हैं ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। समझा बउआ? तो चाल की परिभाषा याद करके आना। का मास्टर जी परिभाषा याद करके आने का बात करते हैं, आप भी बतियाते हैं ना। दूरी और समय हेकरा के क्या कहते हैं जी? अनुपातों ना कहते हैं। तो ऐसे लिखिए ना, दूरी और समय। दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। कितना आसान हो गया, रट के आइए, रट के आइए। दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। तो है कि कहाँ घुस गया साइंस में, अब हम थोड़े घुसे हैं। दूरी का परिभाषा मीटर, समय का परिभाषा दूरी का मीटर, समय का क्या लेते हैं? सेकंड लेते हैं। तो आप ही बताइए कि दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर। आई बटा के मतलब प्रति, आई सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो का साइंस वाले सर वो झोल करते रहते हैं। आइए देखिए, हम लोग के वो झोल करने की आदत नहीं है, सीधा देखिए। अब हम लोग अटैक करते हैं। देखिए भैया, मेरा कहने का मतलब था कि हम आपको माध्य का परिभाषा याद करा दें। समझ में आया कि नहीं? तो किसी चीज का परिभाषा मैथमेटिशियन के रटना है जी। का यार बात करते हो, गणितज्ञ कभी रटता नहीं है, रटवाता नहीं है। परीक्षणों का योग बटा, हाँ, परीक्षणों की संख्या। परीक्षण क्या? अंक, या तो हम कह सकते हैं संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा, हाँ, संख्याओं की संख्या। देखिए भैया, लपेट के लिख देते हैं मगर हम बोल देते हैं साफ साफ, तो रहा नहीं है। ठीक है, माध्य परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। माध्य संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। जरा ध्यान दीजिएगा, संख्याओं का योग एवं संख्याओं का योग और संख्याओं की संख्या के अनुपात को माध्य कहते हैं। संख्याओं का योग और संख्याओं की संख्या के अनुपात को माध्य कहते हैं। दूसरा ऐसे लिख सकते हैं कि दिए गए आंकड़ों के योग में, दिए गए आंकड़ों के योग में उनकी संख्याओं की संख्या से जो भाग देने पर भागफल प्राप्त होता है उसे माध्य कहते हैं। देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। दिए गए आंकड़ों के योग में इनकी संख्याओं की संख्या से 5 4 9 3 12 3 15 बटे 5 कटे गेलो 3 भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे माध्य कहते हैं। दिए गए आंकड़ों के योग में इनकी संख्याओं की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे माध्य कहते हैं। 5 गो संख्या था 1 से 5 तक, सबको जोड़ दिए, 5 गो था 5 से भाग लगा दिए, कट के क्या आ गया? माध्य। तो माध्य बहुत आसान है और माध्य का गणित ही आसान है। अभी तो फिलहाल हम लोग को माध्य से भेंट करना है, इन्हीं से थोड़ा बातचीत कर लें तो आगे फिर हम लोग देखेंगे। देखिए भैया, हर चीज में क्वालिटी होता है, आपको पता ही है क्वालिटी होता है। एक बाबू
तीन बेटा, तीनों का अलग अलग क्वालिटी होता है, मगर रिजल्ट डीएनए बाबुए का है। वैसे समझ रहे हैं? देखिए गणित हंसने का विषय, हंसीएगा तो जल्दी सीखिएगा, और दिमाग में उल्टा सुल्टा सोचिएगा तो भाई, तो हम तो इसके लिए क्षमा मांगते हैं। इसको शॉर्ट में कहते हैं, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, x बटा सिग्मा f। देखो भैया बंटवारा में गड़बड़ होगा तब देश में लड़ाई होगा, बटा का चिन्ह 20 से। x मतलब चौर मान, एक चौर मान का योग, और नीचे f फ्रीक्वेंसी का योग, मतलब बारंबारता का योग। तो शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे सिग्मा x बटा सिग्मा f। ठीक है, अब आपको एक हम प्रश्न लेते हैं 1 2 3 4 5, यानी हम ऐसे कह सकते हैं इसको कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य बताएं। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य बताएं, ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो 5 को प्राकृत संख्या हम पहले बता चुके हैं आपका, 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या हुआ। तो एवरेज बराबर शॉर्ट वाला सिग्मा x बटा सिग्मा f। मच्छर मतलब बम लगाए हो, आप ही बताइए ना। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा क्या है, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 15 बटा 5, 5 तिया 15, ये माध्य आ जाएगा आपको 3। कोई दिक्कत? तो ये हुआ शॉर्ट क्वेश्चन। और भी हम एक दो को दिखाते हैं। फिर क्वेश्चन है 105 का माध्य। ठीक है, एवरेज बराबर सिग्मा x बटा सिग्मा f, 1 + 0 + 5 बटा 3। देखिए जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, हल्के में मत लीजिए, बुझे ना। जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है तो जीरो है। अच्छा, अपने अपने जगह पर सबका वैल्यू है, जीरो का वैल्यू बता देंगे ना तो खैर छोड़िए, बोलेंगे तो पढ़ा रहे हैं ना, सब नहीं बोल सकते हैं। एगो जीरो एक पर जीरो, एक वैल्यू 1, ये एक वैल्यू दिखा रहा है। अब बता दूंगा कि वैल्यू सम संख्या जीरो है तो आप वैल्यू मतलब 22 छूटे लगेगा, तो खैर इस समय हम लोग बाद में बात करेंगे। तो जीरो का वैल्यू है कि नहीं, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तो कैसे कहिए कि जीरो का वैल्यू नहीं? आप ही बताइए, 3 हो गया ना जी, और नीचे 3। अच्छा हाँ, 1 और 0, 1 और 5 6, तो 6 बटा 3, 3 दूनी 6, तो 2 वैल्यू नहीं हुआ। ठीक है, तो अपना जगह पर सब चीज का वैल्यू है। 3 का कब हुन निंदिए जो पायन तर होए, आ कबहू उरी आखिन परे तो पीर घनेरी होए। चलिए अभी जो हम क्वेश्चन लिए थे 1 x 3 4 5 का माध्य 3 है, तो x का मान बताएं, ये मेरा प्रश्न है। हम क्वेश्चन ले लिए, यहाँ 2 था, हम इसको आउट कर दिए, माध्य दे दिए। चलिए आइए x का मान निकाल देते हैं। एवरेज बराबर सिग्मा x बटा सिग्मा f, वो भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, फ्रैक्शनों का योग बटा फ्रैक्शनों की संख्या, बाद या माध्य 3 बराबर 1 + x + 3 + 4 + 5। एकदम वही ट्रेन पकड़ के जाना है बाबा धाम, वही ट्रेन पकड़ के। कोई पैदलों जा रहा है तो हो जाएगा, बहुत समझिए कि दूसरा जगह जाता है, सब हो जाता है। मन में विश्वास रखिए भगवान के प्रति और कर्म करिए, ठीक ना। प्लेन से जाइए, ट्रेन से जाइए, पैदल जाइए, फर्क नहीं पड़ता है। 5 4 9 9 3 12, 12 1 13 + x बटा 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, 13 + x और 5 तिया 15, x बराबर 15 माइनस प्लस, इधर जाके माइनस। देखिए भैया x के जगह आपका 2 था कि नहीं था, तो ठीक है। तो इस तरह से x का मान निकल गया। अब कुछ और एक फार्मूला मेरा भी धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं और सभी फार्मूले को इकट्ठा कर रहे हैं। एक और फार्मूला है माध्य बराबर x1 f1 + x2 f2 + x3 f3 ... बटा f1
प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट डॉट। मतलब अगर कोई चरमान दिया एक समय चरमान और बारंबारता दिया हुआ है और उसका माध्य निकालना है तो ये फार्मूला लगेगा। धीरे धीरे वो डायरेक्ट ये फार्मूला भी ये नहीं, ये डायरेक्ट जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो सिग्मा fx बटा सिग्मा f से इसको इक्वलिटी करके और हम बना लेंगे। इसे हम बताना आवश्यक इसलिए समझ रहे हैं कि धीरे धीरे कहीं ये फार्मूला लुप्त न हो जाए, इसकी प्रजाति खत्म न हो जाए। आइए इसका माध्य निकालना, ठीक है। इसका माध्य माध्यिका बहुलक सब बताएंगे इत्मीनान से और बढ़िया से देखिए। ये चर मान है और ये बारंबारता है, इसका माध्य निकालना, ठीक है। तो माध्य के लिए हमको 3 टेबल चाहिए, चर मान, बारंबारता और बारंबारता गुना चर मान। बहुत मजा आएगा पढ़ने में, दिल लगा के देखिए। पढ़ाई आपकी अमूल्य संपत्ति है, अनमोल है, इसका मूल्य कोई चुका सकता है कभी? एक राइटर लिखा था, सिंपैथी इज द ग्रेटर देन गोल्ड। हमरा लगता है ना कि ये जो विद्या है ये सारे सोना हीरे से बढ़ के हैं। चलिए चर मान को x कहते हैं, इसको f कहते हैं और इसको x गुना f कहते हैं। हाँ वही, अच्छा चलिए भाई आपका भी बात मान ले, f गुना x। तो ये है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये है आपका 4 और ये 2 और ये 3 और 1। तो इसको गुना करिए, मल्टीप्लाई। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 5 एकम 5। तो सिग्मा fx बराबर और सिग्मा f बराबर, इसको जोड़ देते हैं हम, 10 हो गया, ठीक है। 4 2 6 और 3 9 1 10। आई कितना होगा? 8 6 14, 14 2 16, 16 4 20 है 21 और 31 बतिया तो ठीक है बोले हैं। तो लीजिए ना, एवरेज बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f फार्मूला आ गया, ये 31 बटा 10 हो गया और 3.1 यही आपका आंसर हो गया। कितना आसान लगा? हाँ, इसलिए एवरेज बराबर। और यही क्वेश्चन जब दूसरा रूप में आएगा तो वही से आएगा, यदि चर के मान 2 3 4 5 एवं उनकी संगत बारंबारताएं 4 2 3 1 संगत, मतलब पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा, इसको संगत बोलते हैं। मतलब 2 की बारंबारता 4 है, सामने लिख देते होगा, अलग अगल बगल भी रहेगा तो वही बातें होगा। समझ में आ गया? चलिए हटा के लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 4 2 3 1 है, तो एवरेज निकाल लें, ठीक है। 2 की बारंबारता 4, 3 की बारंबारता 2, 4 की बारंबारता 3 और 5 की बारंबारता 1, इसको संगत बारंबारता कहते हैं, ठीक। तो इसको बनाने के लिए हम फटाफट चर मान का टेबल लेंगे, बारंबारता का टेबल लेंगे और चर मान गुने बारंबारता से हम इसे बना देंगे, ठीक है। तो एक और जो हम फार्मूला बताए थे, आइए उसका भी उपयोग बता दें। एवरेज बराबर f1 x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस x4 f4, 4 तक ना है जी, और f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, ठीक है। चलिए पहला को पहला से गुना, 2 गुना 4, हेल्प करिए, 2 गुना 4, इसके बाद 3 गुना 2, इसके बाद 4 गुना 3, इसके बाद 5 गुना 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 5 एकम 5 बटे 10, यानी 31 बटा 10, मतलब 3.1, इसीलिए एवरेज। तो ये थोड़ा आसान लगता है, ये टेबल बना के जब आप बनाते हैं तो आसान लगता है, तो आप किसी भी विधि से इसे आप बना सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे कुछ उल्टा पलटा, इसी में हम हेरा फेरी करने के लिए आपके बहुत नज़दीक हम बैठे हुए हैं, बस खाली दिल लगा के देखिए। ये आप समझ चुके हैं, ये समझ चुके हैं। इसी में हम क्वेश्चन देखिए आपको निकाल के दिखाते हैं कि कैसे इसका क्वेश्चन निकलता है। देखिए ध्यान से, यहाँ हमने आउट कर दिया 2 को और लिख रहे हैं x, और इसका माध्य आपको दे देते हैं 31 बटा 10 या तो फिर 3.1,
x बराबर 1। ये प्रश्न मेरा हो गया। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन हो गया। माध्य बारंबारता हमने हटा दिया और बारंबारता हटाने के बाद माध्य आपको दे दिए हैं, चाहे इस रूप में चाहे इस रूप में, किसी भी रूप में आप ले लीजिए, दोनों रूप में हम दिखा देते हैं। तो हमको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। हम इस विधि से भी बना सकते हैं और इस विधि से भी बना सकते हैं। तो ये बताइए, आप खाना बना के खाना पसंद करेंगे या मम्मी के हाथ से पसंद करेंगे? हम तो भाई मम्मी के हाथ से पसंद करेंगे। तो अगर आप मेरे साथ हैं तो आइए, एक बहुत प्यारा बच्चा सिंगर गाया था, याद है? आप माँ के साथ क्या करते हैं पता नहीं, गलती तो सब किसी से होता, हम भी थोड़ा किए, पर आप मत करिएगा क्योंकि दूध से मुँह जड़ गया। आपको बता रहे हैं, एक बड़ी प्यारा सिंगर, माँ से आप भी प्यार करिए। एक बच्चा गाते गाते बोला था, माई के दूधवा से बढ़ के कोई मिठाई नहीं खेबा, वो अभागा बच जेकर घर में माई नहीं खेबा। तो देखिए इस वेदना को, उसकी बातों को समझिए और जहाँ भी अपने माँ से प्यार करिए, अनमोल रत्न की कीमत को पहचान लीजिए। आइए चर मान दे दिए और बारंबारता साहब यहाँ से गायब हैं। 2 का बारंबारता, चलिए 2 3 4 5 4 x 3 1। चलिए इसको आउट करिए, सबसे को कोई लेना देना नहीं है, ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। चलिए वो भी चलिए 10 कोई ना। तो अब यहाँ पे कुछ सवाल ऐसे करेंगे। 4 दूनी 8, 3 से x में 3x, 4 दिया 12 और 5 एकम 5। सिग्मा एफ एक्स बराबर 12 5 17 25। चलिए 25 प्लस 3x, क्लियर है? देखिए इसमें x है, हम इसे जोड़ नहीं सकते हैं। और सिग्मा एफ बराबर 3 1 4 4 8 प्लस x, क्लियर हो गया? एवरेज का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लेके चलते हैं तो चलिए एवरेज हम 3.1 ले लेते हैं, मान लिए यही हुआ। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 25 प्लस 3x बटा 8 प्लस x। अगर ये हम पॉइंट को उड़ा दे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10। देखिए कितना आसान है। 31 बटा 10 बराबर 25 प्लस 3x बटा 8 प्लस x। क्रॉस मल्टीपल, पहले क्रॉस करेंगे। 25 दहाँ डायरेक्ट करते हैं, 25 दहाँ 250 और 10 दिया 30x बराबर 8 248 और प्लस 31x। तो x को एक तरफ ले जाइए और अंकवा को एक तरफ लेके आ जाइए, इसमें क्या टेंशन है? 250 आप प्लस देने लेंगे तो 248 हो जाएगा। 31x में से 30x को घटा देंगे तो लगता है कि 1 बचेगा, आई लगता है कि 2 बचेगा। यहाँ या लिखिए, इसलिए x बराबर आपका 2 आ गया। देखिए हम 2 न हटाए थे, अगर यहाँ दे दे कुछ तो ठीक है, ऐसे दे देगा डॉट 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 ऐसे दे देगा तो लिखेगा माना कि अज्ञात बारंबारता बराबर x, और x लिख के फटाफट हिसाब को बना देना है, ठीक है। तो ये बारंबारता, पहले चर मान और बारंबारता से माध्य निकालना हुआ। अब माध्य से एगो बारंबारता आउट कर दिए थे, उससे वो अंक निकालना हुआ। और अब चलते हैं प्रसार भारती की तरफ। देखिए माध्य का कुछ फार्मूला है और इसे फटाफट याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो माध्य का एक फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्य, समांतर माध्य, प्रत्यक्ष विधि या लंबी रीति इसका नाम है। ये सब खाली माध्य कहेगा तो इसी से आप बना दीजिएगा, ठीक है। कोई से भी बना सकते हैं, जो आपको आसान लगेगा उससे आप बना सकते हैं। जिस तरह से हमने आपको बताया कि वज्र गुणन सबसे आसान विधि है, उसी तरह हम साबित करके दिखाएंगे कि ये जो पद विचलन है सबसे आसान विधि है। पहले तो माध्य निकालने के लगेगा तो यही सिंपल होता है, फटाफट इसी से बना दीजिएगा। इसको हम समांतर माध्य कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि। अगर आपको लघु रीति से बनाने की बात करेगा तो a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ इंटू डी बटा सिग्मा एफ, ऐसे इस विधि से, या कल्पित माध्य कहेगा तो। इसके बाद एक बता पद विचलन। पद विचलन, जब पद विचलन से फार्मूला कहेगा तो a प्लस एल गुना सिग्मा एफ डी डैश, ये डैश दिया हुआ है, ठीक है, बटा सिग्मा एफ, ये फार्मूला है। a को औसत या माध्य कहते हैं, छोटा a को कल्पित माध्य कहते हैं, कल्पित माध्य,
कल्पना में मान लेना है कि मेरा बीच का वैल्यू है। एल वर्ग अंतराल की लंबाई, लेंथ माने लंबाई, इसको सिग्मा कहते हैं, इसको कहते हैं सिग्मा। ये ग्रीक शब्द है सिग्मा, ये सिग्मा कहते हैं, ये ग्रीक शब्द है। हाँ, ग्रीक से लिया गया है सर। डी को कहते हैं विचलन, डी को कहते हैं विचलन, डिफरेंस नहीं लेते हैं, विचलन कितना अंतर हुआ। एक्स को कहते हैं वर्ग चिन्ह, डी डैश बराबर डी बटा एल। विचलन जो मेरा आएगा उसको हम एल से जब भाग दे देंगे, ये एल लिखा हुआ, एल है वर्ग अंतराल की लंबाई, तो डी को एल से भाग दे देंगे हर लाइन में, तो मेरा डी डैश आ जाएगा। इसके बाद सारे फार्मूला को इस्तेमाल करके हम लोग हिसाब पढ़ेंगे। आपको किसी भी विधि से ये बनाने के लिए आ सकता है, किसी भी विधि से, तो ज़्यादातर हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। ये वाला से सबसे जल्दी बनता है, गुना भागा भी कम पढ़ना पड़ता है, लेकिन रिस्क तो थोड़ा गेम करना पड़ेगा ना। आइए हम पहली विधि से चलते हैं आगे, ठीक है। देखिए आपको माध्य निकालना है, और माध्य निकालने के लिए यही आपका प्रश्न है, ठीक है। जीरो, हाँ माध्य केवल कहा है, तो माध्य हम लोग पहले ही विधि से बना देते हैं, बाकी सब विधि बताएंगे, जरा भी मत घबराइए, एकदम बताएंगे। ये इसको सेव पढ़ते हैं 0 से 10, 0 से 10 की बारंबारता 12 है, 10 से 20 की बारंबारता 18 है, 20 से 30 की बारंबारता 27 है। इस तरह से ये सब दिया हुआ है, तो इसको माध्य कहता है। तो माध्य निकालने के लिए हमको पहला विधि से 4 टेबल की आवश्यकता है, दूसरा विधि से 5 टेबल की आवश्यकता है, और तीसरा विधि से 6 टेबल की आवश्यकता है। तो हम पहली विधि से बना रहे हैं तो 4 टेबल की आवश्यकता है। हमने वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, बारंबारता और बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह का टेबल बनाया। इसको बोलते हैं CI क्लास इंटरवल, CI क्लास इंटरवल बोलते हैं। वर्ग चिन्ह को x कहते हैं, इसको f फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसको f गुना x कहेंगे। चलिए अब आगे ध्यान से, वर्ग चिन्ह का फार्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। अगर इसको हमको वर्ग चिन्ह चाहिए तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग, 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 ठीक है। ये वर्ग चिन्ह का फार्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। तो झटके में निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, 0 प्लस 10 बटा 2 कट जाएगा, 10 बटा 2 कितना आया 5, 10 और 20 30, 30 क्या था कितना 15। एकदम ध्यान से देखिए, और निकालने का बहुत अच्छा ट्रिक है इसका। अगर ये अंतर बराबर है 0, 10, 20, 30, 40, 50 अंतर एकदम बराबर है, तो इसमें भी 10 का एकदम अंतर अबे करेगा। 5 और 10 15 और 10 25 और 10 35 और 10 45 और 10 55। भरोसा नहीं है तो 50 और 60 के जोड़ के 2 से भाग दीजिए, 110 होगा, 110 के आधा 55 आपका हो जाएगा। बात समझ गए। अब इसको फटाफट गुना करके और इधर लिख देने का, 12 पचे 60, और ये 270 आएगा, ये 675 आएगा, ये 700 आएगा, ये 765 आएगा, ये 330 होगा। और जब इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा fx आएगा, और ये जोड़ के 2800 आएगा, ठीक है। और सिग्मा f बराबर ये 100 आएगा। अब माध्य का फार्मूला एवरेज बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f, यानी 2800 बटा 100। ये दोनों जीरो कट गया, बाकी बच गया 28। फुल स्टॉप, एवरेज, स्टॉप। प्रश्न कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर से ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग लगाए, ये लाने के लिए दोनों के जोड़ के 2 से भाग लगाए, इसको लाने के लिए दोनों के जोड़ के 2 से भाग लगा के लिख दिए, सब हो गया। इसके बाद इसको गुना कर दिए, इसको गुना कर दिए, सब गुना कर दिए, इसको जोड़ दिए और इसको जोड़ दिए। फिर माध्य का फार्मूला सिग्मा fx बटा सिग्मा fx आपको 2800 है और ये 100 है, ये कट गया। फिर इसके बाद आंसर आ गया। देखिए ये कुछ प्रश्न है, तो बात निकालने के लिए तो हम आपको बता दिए, लेकिन अब एक प्रश्न है, ये भारतीय भवन के विविध प्रश्नावली में अंतिम में एक प्रश्न है। वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दिया है। वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40 से दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। यहाँ F1 है, देखिए यहाँ पे F1 है और ये F2 है, ये अज्ञात है। नहीं रहेगा तो डॉट डॉट दिया हुआ रहेगा, तो हम इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे या जो भी, पर यहाँ मेरा दिया हुआ F1 और F2।
ये कुल बारंबारता का योग आपको 50 दिया हुआ है प्रश्न में, और माध्य 57.6 है। यानी कह रहा है निम्न सारणी का माध्य, प्रश्न कह रहा है ये निम्न सारणी का माध्य 57.6 एवं कुल बारंबारता 50 है, तो अज्ञात बारंबारता F1 और F2 का मान बताएं। फिर से निम्न सारणी का माध्य 57.6 है, अज्ञात बारंबारता F1 एवं F2, बारंबारता का कुल योग 50 है, तो F1 एवं F2 का मान बताएं। ये आपको प्रश्न कह रहा है। पेज नंबर कितना है जी? SP 72 पर देखिएगा। अगर हाँ क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखना चाहेंगे भारतीय भवन की किताब से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का सवाल आ चुका है और बहुत आसान है। आइए बिल्कुल वही प्रोसेस से चलेंगे। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये बारंबारता दिया हुआ है, एकदम ऐसे ही 0 से 20, तो 20 के आधा कितना 10, 40 से 20 60, 60 के आधा कितना 30, तो इनमें देख लीजिए 20 का अंतर है ना, 20 का अंतर चेक कर लीजिएगा। वर्ग अंतराल असमान स्थिति में भी निकाला जा सकता है, लेकिन माध्यिका और बहुलक असमान वर्ग अंतराल में नहीं निकाला जा सकता है, केवल माध्य निकाल सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि चेक करना जरूरी है। और माध्यिका और बहुलक में तो रहबे करेगा समान अंतराल में, बराबर डिफरेंस रहेगा। 20 40 7 30 आया। अब देखिए बराबर है तो 10 20 का अंतर, 10 और 20 30, 30 और 20 50, 70 90 और ये 110। अब गुना करेंगे 10 सते 70, 30 से F1 में 30 F1 ऑफ करिए। देखिए ये फटाफट क्या किए कि जोड़ के 2 से भाग लगाया, जोड़ के 2 से भाग लगाया, ये सब हम निकाल दिए। ये दिया हुआ था, इसको मल्टीप्लाई किए, इसको मल्टीप्लाई किए, इसको मल्टीप्लाई किए, सब कर दिए। इसके बाद ये देखिए इसको जोड़ दिए, 1940 हो गया। इसमें F1 और F2 था तो इसे एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं, प्लस करके 30 F1 लिखे हैं और फिर 70 F2 लिखे हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है। अब एवरेज का फार्मूला होता है, ये फार्मूला सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ। एवरेज मेरा दिया हुआ था कितना 57.6, और ये दिया हुआ ये मैंने यहाँ लिख दिया और ये वाला यहाँ लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस 1940 ये अच्छा इसका गुना बता रहे हैं, ठीक है चलिए। ये हो गया आपको 2800, ठीक है सीधा भी रहेगा 2880, और ये है 1940 प्लस 30 F1 और प्लस 70 F2, ठीक है। अब इस अंक को अंक की तरफ ले आइए, 2880 माइनस 1940 बराबर 30 F1 प्लस 70 F2। 0 का 0, 8 में से 4 गया 4, 18 में से 9 गया 9, घटाओ ठीक है 940, 30 F1 प्लस 70 F2। अगर हम 30 में 10 को कॉमन कर लें, देखिए 0 0 0 का भारतीय भवन की किताब का है। वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दिया है और इसमें माध्य दे दिया है और ये P का मान निकालना है। माध्य आपको इतना निम्न सारणी का माध्य 50 एवं अज्ञात बारंबारता P है, तो P का मान निकालना है। एवं हम चर मान वाला आपको ऐसा बता चुके हैं, लेकिन ये वर्ग अंतराल वाला था, सेम चीज़ है। आइए दिखाते हैं। ये वर्ग अंतराल हो गया, ये मेरा बारंबारता हो गया, तो सिर्फ हमको वर्ग चिन्ह निकालना है, x और f, तो ये हो जाएगा x गुना f। तो x निकाल दिया, दोनों के जोड़ के दूसरा भाग, दोनों के जोड़ के दूसरा भाग, दोनों के जोड़ के 10 और 20 30 20 50 20 70 20 90 का है कि 20 का अंतर है। ये बारंबारता दिया हुआ था, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, सबको कर दिए। ये सबको जोड़ेंगे 30 p को छोड़ करके इसको जोड़ दिए, इतना आ गया प्लस 30 भी, क्योंकि दूसरे जाति का है। ये सभी हमको जोड़ दिए और फिर प्लस हो जाएगा 92 प्लस p अलग से है। माध्य का ये फार्मूला आपका हो गया। माध्य लिख दीजिए, सिग्मा एफ एक्स यहाँ पे लिख दीजिए और ये सिग्मा एफ यहाँ लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीपल, इसको 1 से नीचे 1 है, 1 से गुना कर लिए और इससे इसमें बोलिए जी, ये 4600 प्लस 50p। अंक को एक तरफ 5160 माइनस 4600 बराबर 50p माइनस 30p। 5160 कितना है घटा के 0 560 है, 560 बराबर 20p, p यहीं रहेगा 560 बटा 20, 0 0 28 दूनी 56, इसलिए p का मान 28, मतलब आपका अज्ञात बारंबारता। अच्छा इधर लिख देते हैं,
चलिए इसको हम पूरे उड़ा देते हैं यहाँ से। 560 बराबर 20 पी, पी यहीं रहेगा। 560 बटा 20, 0 कट गया, 28 दूनी 56, 28 बराबर पी, इसलिए पी बराबर 28। माद का ये फार्मूला हो गया। माद जितना दिया था वो हमने यहाँ लिख दिया, ये वाला को यहाँ लिख दिया, फिर ये कुल योग यहाँ लिख दिए, फिर क्रॉस मल्टीपल किए, पहले इस इसमें कर लिए और फिर नीचे 1 1 मान के ये इसको ऐसा कर लिया, हो गया। ये प्लस था, इधर लाया माइनस हो गया, ये हो गया, इसको घटा दिए। चलिए ये हो गया। ये क्या किए, 0 यहाँ है 0 यहाँ, तो 10 दोनों में हम कॉमन कर लिए, तो 10 कॉमन, 10 कट के 3, 10 से भाग दिए 7, ये गुना से, फिर हम लिए भाग में 10 से कट गया, इतना हो गया। तो फिर ये बच गया, ये बच गया, इसको इधर और इसको इधर, पूरा का पूरा पलट दिया। इसके बाद पुनः कुल बारंबारता, ये सभी बारंबारता का जोड़ 50 है, तो सभी इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना सब करके कितना होगा 50। ये सभी अंक को जोड़ दिए तो 32 हुआ। F1 प्लस F2 50, F1 प्लस F2 यहीं रह गया बराबर 50 प्लस इधर आके माइनस, F1 प्लस F2 का मान आपका आ गया 18। अब जरा ये सब जोड़ के 32 प्लस अपने इतना हो गया, F1 F2 को छोड़ दिए 50 ही है, प्लस 32 इधर आके माइनस 32 हो गया, यानी F1 प्लस F2 का मान 18 आ गया। तो हमने देखा कि यहाँ 3 है और यहाँ F1 है, तो अगर हम इसमें 3 से गुना कर देंगे तो कट जाएगा। तो 1 में 1 से और 2 में 3 से गुना कर घटाने पर हमने पाया, 1 वाला जस के तस उतार दिया, 3 से 3 F1 प्लस 3 F2 और 18 दिया 54, प्लस माइनस तो प्लस माइनस तो प्लस माइनस कर दिए, ये जोड़ घटाव एक कट गया। 7 F2 में से 3 F2 घट के 4 F2 बचा, इसको घटा के 40 बचा, F2 यहीं रह गया, गुना से भागा में आ गया। इस तरह से ये कट गया, 4 से 40 10 बार में F2 10 आ गया। अब F2 का मान समीकरण आसान कौन है, 2 में रखने पर, तो यह F1 प्लस F2 बराबर 18, F1 प्लस 10 बराबर 18, F1 बराबर 18 माइनस 10, इसलिए F1 बराबर 8। इस तरह से आपका उत्तर आ गया F1 बराबर 8 और F2 बराबर 10, और यही आपका आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आप पूरा समझ गए होंगे। बंद।